What is least count of a instrument? सबसे कम मेजरमेंट। आपके मीटर रूल है? मीटर इस एक स्केल है आपके पास ये वाला? पट्टी 15 सेंटीमीटर के क्या सर? हाँ, पट्टी है ना आपके पास? हाँ सर। तो हाँ बताओ सर। इसमें इसका लीस्ट काउंट क्या है? 1 mm। 1 mm है। ओके, हाँ सर। ये तो लीस्ट काउंट इसका हो गया 1 mm। 1 mm इज द लीस्ट काउंट। सर आप पीडीएफ ग्रुप पे भेजोगे ना? हाँ भेज दो। ठीक है, तो लीस्ट काउंट होता है इस रूलर का 1 mm। ये आपको मालूम है स्वास्थ्य की नहीं मालूम है? यस सर, मालूम है। ओके, ठीक है, चलो ये तो एक बात आपको मालूम है, लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, अगर मैंने ये आपको एक मेजरिंग सिलेंडर दिया, ठीक है, उसमें देखा, अभी ध्यान से देखना है। ये 10 ml है, 20 ml है, 30 ml है, इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? सर 2 mm। सर ये क्रिश्चियना में हुआ है, होम बाबा में आया था शायद। आया था क्वेश्चन? हाँ सर आया था। यस, आप बताओ स्वास्थ्य कितना होगा? सर सर मतलब इसका लिस्ट काउंट बटन है ना सर? 10 सॉरी 2 10 1 ml। 1। ठीक से देखो कितने यूनिट्स हैं। सर 2 mm होगा। सर मतलब कैसे 2 ml मुझे? ये क्या, ये किसका ये कौन सा यूनिट है? 20 ml। ml? ml मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी मीन बाय ml? मिलीलीटर। यस, मिलीलीटर्स, करेक्ट। बराबर है। तो देखो 10 से 20 के बीच में कितने डिविजन्स हैं? 4 1 2 3 4 5। 5 डिविजन्स है 10 और 20 के बीच में, यस यस सर। है कि नहीं है? है हाँ सर। तो 10 और 20 के बीच में 5 डिविजन्स हैं। व्हाट डज दैट मीन? ये यहां से यहां तक कितना मिलीलीटर है ये? सर 10 मिलीलीटर है। 10 मिलीलीटर है ये, बराबर। हाँ हाँ सर। 10 मिलीलीटर को हमने 5 डिवीजन में डिवाइड कर दिया। 2 ml। मिलीलीटर डिवाइडेड इनटू 5, डिवाइड्स इनटू 5 पार्ट्स, तो एक पार्ट कितने कितने ml का होगा? 1 2। ml। 2 ml। समझ में आया ना? हाँ सर। सिंपल है ना, 5 डिविजन्स में डिवाइड किया है, एक पार्ट 2 ml का होगा फिर, बराबर है। हाँ सर। समझा? यस सर। ओके, चलो दूसरा एक देखते हैं। अच्छा, तो इस बीकर से आप मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? व्हाट इज मिनिमम फ्लूइड दैट यू कैन मेजर फ्रॉम दिस बीकर? 2 ml। 2 ml कैसे मेजर करोगे? देखो बीकर यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, बीकर का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से है? इसके नीचे कुछ बना हुआ है क्या? नहीं सर 10 ml होगा। तो मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो? 10 10 ml। ml। यस, मिनिमम मेजरमेंट हम कर सकते हैं 10 मिलीलीटर्स का, ठीक है। तो क्या ये लीस्ट काउंट 10 ml हो जाएगा इसका? नहीं, नहीं, लीस्ट काउंट क्या होता है? 2 स्केल ml। या 10 2 ml इज द लीस्ट काउंट, ठीक है। मिनिमम 10 तो हम मेजर कर सकते हैं, बट 10 के ऊपर हम क्या इसमें
2 मिलीलीटर मेजर कर सकते हैं? 2 मिलीलीटर्स कैन बी मेजर? नो सर। कर सकते हैं ना? 10 सर कर सकते हैं। 10 तुमने डाला, 10 के ऊपर ड्रॉप्स 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 डालते गए तुम, ठीक है। तो एक बार होमी बाबा में क्वेश्चन था कि तुम्हें ऐसा एक बीकर दे दिया है, ठीक है। चलो एक एक सिचुएशन सोचते हैं और तुम मुझे बताओ कैसे आप उसको फाइंड आउट करोगे, ठीक है। एक वर्चुअल से एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है बच्चों, ओके सर। चलेगा? चलो, तो अभी आपके पास जो बीकर है वो कुछ इस तरह का बीकर है। ध्यान से समझना इस केस को, फिर बताओ मुझे। हमारे पास जो बीकर है वो कुछ इस तरह का बीकर है, ठीक। तो जो मैंने ऊपर बनाया 10 मिलीलीटर, 1 2 3 4 5, ये 20 मिलीलीटर, 1 2 3 4 5, 30 मिलीलीटर, ठीक है, और सो ऑन, ठीक। ठीक, तुम्हारे पास एक ड्रॉपर है। क्या है तुम्हारे पास? ड्रॉपर। ऊपर। ड्रॉपर। तो तुमने देखा उस ड्रॉपर से तुमने क्या किया? इसमें जब तुमने पानी डाला इसके अंदर, ठीक है, ड्रॉपर से जब तुमने इसके अंदर से पानी भर दिया है, और जब तुमने इस ड्रॉपर से पानी इसमें ऐसे डाला तो कुछ ड्रॉप्स इसमें गिरेंगी, बराबर है? हाँ। हाँ सर। ठीक। तो तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ड्रॉपर से यहाँ पे गिरा, ठीक है, ठीक। तो ड्रॉपर से क्या हुआ कि ड्रॉपर से जो पानी गिरा, तुमने जब इन सब ड्रॉप्स को डाला तो तुमने देखा 50 ड्रॉप्स गिर गई, 50 ड्रॉप्स यहां तक हो गई, ठीक है। दिस इज 50 ड्रॉप्स। कितनी ड्रॉप्स हैं ये? 50। ठीक। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? व्हाट इज वॉल्यूम फॉर वन ड्रॉप? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछते हैं मम्मी पापा में, हाँ। व्हाट इज वॉल्यूम फॉर वन ड्रॉप, कैसे निकालोगे? सर उसके नीचे कोई मार्किंग ही नहीं है तो कैसे निकलेंगे? अब सोचो आप कैसे निकालोगे, मम्मी पापा में तुम्हें ऐसे क्वेश्चन मिलेगा, कैसे निकालोगे? थोड़ा सोचो। मम्मी पापा में ज्यादा टाइम नहीं रहता, 5 मिनट में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना रहता है। चलो बच्चों, तो यहाँ पर मैं आपको एक हिंट सर दे दे। 1 ml होगी क्या? क्या क्या? 1 ml होगी क्या? नहीं, 1 ml अभी, यू टेल मी मेथड, उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ, फिर कैलकुलेशन करना। तो आपके पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है, करेक्ट। लेबोरेटरी में अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर होता है। तो बताओ जल्दी से, अब सोचो जरा, अगर तुम्हारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है तो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? आई एम नॉट आस्किंग यू द रिजल्ट, आई एम आस्किंग यू मेथड। आप उसको मेजर कैसे करोगे, ठीक है, मैंने आपसे ये पूछा है, रिजल्ट नहीं पूछा है मैंने आपसे, ठीक। बताओ जल्दी से। तो आपको इस तरह का प्रैक्टिकल पूछ सकता है कि तुम्हें एक ड्रॉपर दे देगा और बोलेगा 50 ड्रॉप्स तुम्हें ड्रॉप करनी है, या जितनी भी ड्रॉप्स ड्रॉप करनी है, एक ड्रॉप का तुम्हें वॉल्यूम फाइंड करना है। ही विल जस्ट टेल यू टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप। तो कैसे निकालोगे? देखो, अब क्या करो, जो बीकर आपने लिया है ना, टेक दैट बीकर फर्स्ट, ओके, टेक दिस बीकर। सो दिस इज 10, दिस इज 20, ऐसे मिलो 30, ठीक। अब तुम इसमें 10 ml तक तो पानी भर सकते हो ना? भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो? हाँ। हाँ सर। तो इसमें 10 ml तक तुम पानी भर लो, ठीक है। 10 ml तक तुम क्या करो, पानी भर लो इसमें,
ठीक है, ओके बच्चों। सो 10 ml तक तुम इसमें पानी भर लो। उसके बाद क्या करोगे अब बताओ। अब कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद ड्रॉपर लो और तुम क्या करो, यहाँ पे ड्रॉप्स डालना स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसमें ड्रॉप्स डालना शुरू कर दो अभी। ठीक, बराबर है, बराबर है अर्णव। हाँ सर। हाँ सर। अब जब तुम इसमें ड्रॉप्स डालना शुरू करोगे, तुम क्या देखोगे कि ये जो तुम्हारा बीकर है कहाँ तक भर गया है। मान लो तुमने इसमें 50 ड्रॉप्स डाली, ठीक है, कितनी ड्रॉप्स डाली? 50। 50 ड्रॉप डाली तुमने। और वो जितनी भी ड्रॉप्स बोलेगे ना तुम्हें उतनी ड्रॉप्स डालनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हो कभी कभी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिजाइन करके देन दे काइंड ऑफ गिव यू द इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अब तुम समझो तुमने यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 20 हो गया। अब तुमने यहाँ पे 50 ड्रॉप डाली तो तुमने देखा कि 50 ड्रॉप का वॉल्यूम जो है वो ये है यहाँ तक। अभी बता सकते हो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? तो दिस इज आफ्टर पुटिंग 50 ड्रॉप्स, तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज हाउ मच? सर 0. रुको कैलकुलेट करो, चैट में बताओ, ऐसे मत बताओ। देखो 50 ड्रॉप का वॉल्यूम कितना है? कितना है 50? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 10 ml। 10 सर ml। गुड, 10 था। इनिशियल 10 है ना? हाँ सर। 10 है ना? ओके, फाइनल वॉल्यूम देखो कितना है? 20, बराबर है। हाँ सर। ठीक है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? फाइनल हो गया 20। इनिशियल कितना था? इनिशियल 10 था, फाइनल हो गया 20। तो वॉल्यूम ऑफ 50 ड्रॉप्स कितना होगा? व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ 50 ड्रॉप्स? 10 ml। वॉल्यूम ऑफ 50 ड्रॉप्स इज 10 ml, बराबर है। हाँ सर। करेक्ट। तो एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होगा? 0.2 ml। नहीं, 0.1 क्यों होगा? 2 50 0.2। 50 का 10 है ना, तो एक ड्रॉप कितना होगा? 10 ml डिवाइडेड बाई 50। देखो 50 50 की ये सब ड्रॉप्स, करेक्ट, करेक्ट। मान लो एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है, ऐसे कितनी ड्रॉप्स है? 50 ड्रॉप्स है, तो 50 इंटू v शुड बी इक्वल टू 10। तो वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप कितना हुआ? 10 अपॉन 50 ml। कितना हो गया ये? कितना हो गया? 0.2 ml। 0.2 ml। समझ में आई बात? यस सर। ओके, अब देखो, अब ये करेक्ट वे क्या होता है किसी भी मेजरिंग सिलेंडर का रीडिंग लेने का? जब भी आप कोई मेजरिंग सिलेंडर देखते हो उसको जो रीड करते हो, तो सपोज मान लो ये है तुम्हारा, व्हाट इज दिस रीडिंग? ये 20 है। जस्ट अ सेकंड। चलो, मैं आपको बता रहा था कि हो ना सब बच्चे, या तो मैं आपको बता रहा था मेजरमेंट कैसे लेते हो। ठीक है, कोई भी मेजरिंग सिलेंडर है तो उसमें तुम मेजरमेंट कैसे लेते हो। तो सपोज ये 1 2 1 2 3 4 ऐसा ऐसा तुम्हारा यूनिट्स। ठीक है, सर हमें वहां बुलाकर ऐसे एक्सपेरिमेंट करा लेते हैं क्या? हाँ, विल डू इट। जब भी टाइम मिलेगा तो विल डू इट लाइव ऑल्सो। आपका लाइव सेशन भी रहेगा। तुम्हारे रिजल्ट कब आ रहा है? उसके बाद हम लोग लाइव सेशन कर लेंगे, 2 3 3 चाहे जितने भी रहेंगे। कब आ रहा है रिजल्ट आपका? सर अब नेक्स्ट वीक में होना चाहिए, कुछ पता नहीं। अच्छा, नेक्स्ट वीक में?
हाँ, रिजल्ट आना चाहिए क्योंकि उन्होंने रिजल्ट की ड्यू 2 वीक्स की दी थी ना, हम्म हम्म। तो नेक्स्ट वीक में आ जाएगी शायद। अच्छा ओके, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना मम्मी पापा में, रिजल्ट में, तो पेपर में? नहीं सर। नहीं सर। चलो देखो, तो पानी तुम्हारा ऐसे तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, मिनिस्कस वाटर का जो मिनिस्कस में दिखाई देगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है? ठीक, तो अब बताओ व्हाट इज द रीडिंग फॉर दिस, क्या रीड करोगे इसको, बताओ जल्दी से। 26 ml। 26 है? यस। अब नहीं बताओ, सर, नहीं सर, 24 ml। 26 है 24 है? 24। स्वास्थ्य आप बताओ कितना सर होगा? 24 ही। 20। तो हमेशा ध्यान रखो, हाँ, वाटर का जो मिनिस्कस रहता है ना, आपको उसको ऐसे देखना रहता है, वाटर को ऐसे देखो, ठीक है? और ये वाला जो लोएस्ट लेवल रहता है ना, इसको तुम्हें रीड करना रहता है, बहुत केयरफुली रीड करना है बच्चों, ठीक है? सर सर पर वाटर तो सीधा सीधा ही होता ना वाटर उसका। सीधा नहीं होता, इसको एकदम केयरफुली देखोगे ना तो तुम्हें एक ऐसे इस तरह का कर्व्ड सरफेस दिखाई देगा। मैं आपको ओके दिखाता सर। हूँ कुछ पिक्चर्स इसकी, ठीक है? ओके। यू हैव टू टेक रीडिंग लाइक दैट, तो ये इस वाले पॉइंट का ये वाला जो रीडिंग है वो तुम्हें लेना पड़ेगा, ठीक है? समझ रही है बात कि नहीं? यस यस। सर। अब देखो बच्चों, कैन यू टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस, ठीक है? हाँ, कैन यू टेल मी व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ दिस रॉक, वॉल्यूम ऑफ दिस रॉक इज हाउ मच? बताओ जल्दी से, अच्छे से इसको मेजर करो। देखो वाटर का मिनिस्कस में कैसा दिख रहा है, ऐसा कर्व टाइप का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो यस सर। इस रॉक का वॉल्यूम जल्दी से बताओ कितना होगा? हाँ, ये दिस इज ऑल इन ml, तो कितना होगा? 20 ml हो जाएगा, 20 बराबर है? ml। हाँ हाँ। सर। 20 ml हो जाएगा ना, 20 से 40 पहुंच गया तुम, तो इसका हो जाएगा 20 ml, बराबर है? हाँ यस। सर। सर ये क्वेश्चन, हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो जल्दी बोलो। ये क्वेश्चन हमें आया था सर। आया था क्या इस टाइप का? ओके, तो नहीं ठीक है, सर, तो इस नहीं तरह था। से तुम वॉल्यूम निकाल सकते हो। अब देखो एक दूसरा मैं आपको बताता हूँ, अभी अभी अच्छा चलो, एक आपको एक और थोड़ा 5 मिनट का सोचना है आपको, ठीक है? अभी अगर तुम्हारे पास एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है? ओके। तुम्हारे पास क्या है? एक ये प्लास्टिक की बॉल है, तो प्लास्टिक की बॉल तुम्हें मालूम होना चाहिए पानी में कभी भी डूबती है क्या, पानी के अंदर? नहीं नहीं। सर। नहीं डूबती है ना? तो 2 मिनट शांत दिमाग से रखो और बताओ मुझे, इसका वॉल्यूम कैसे मेजर करोगे? हाउ विल यू मेजर वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल? सर मैं बताऊँ क्या? बताओ, बताओ कैसे मेजर करोगे? हाँ सर, हाँ सर। उसको पानी में फेंक देना और थोड़ा सा तो वाटर डिस्प्लेस होगा ही, और उसे मेजर कर लेना। तो क्या कर लेने का? मेजर वाटर को, लेकिन वाटर। पूरी, अच्छा ठीक है चलो, तो तुमने इसको पानी में फेंका, ठीक है? थोड़ा इसलिए बोलो, थोड़ा सोच के बोलो, तुमने इसको पानी में से फेंक दिया, ठीक है? तो ये इतनी केवल डूबी, तो क्या ये सही वॉल्यूम देगा तुम्हें? बताओ मुझे, नहीं सर। क्या ये सही वॉल्यूम देगा? नहीं। तो अ, थोड़ा सोचो सोचो, एक काम करो, 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचो और बताओ मुझे आंसर, ठीक है? तो आप जो बोल रहे हो, क्या नाम है आपका? अर्णव, एकदम सही बोल रहे हो कि आप एक थ्रेड ले सकते हो और उससे उसका सरकमफेरेंस, तो तब देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। पहले तुम सरकमफेरेंस मेजर करोगे विच विल बी इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू तुम्हारी लेंथ, फिर तुम्हें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, रेडियस इज इक्वल टू l अपॉन 2 पाई, फिर क्या करोगे? फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3
पाई आर क्यूब। तो ये भी तरीका हो सकता है, दिस इज नॉट रॉन्ग वे, लेकिन कितना लेंथी तरीका है। तुम्हारे पास पानी है, ऐसा मेजरिंग सिलेंडर है, तो तुम नहीं कर सकते हो, तो तब भी तुम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान लो तुमने ये रॉक ले लिया, ठीक है, ठीक। अब तो फिर तुम क्या करो, इसके बाद रॉक का वॉल्यूम मेजर कर लो। इसके बाद फिर तुम इस प्लास्टिक बॉल को रॉक में बांध दो, ठीक है। क्या कर दो, क्या कर दो बच्चों? प्लास्टिक बॉल को रॉक से यस, प्लास्टिक बॉल को रॉक से बांध दो, ठीक। तो जब तुम इसको बांध दोगे और उसके बाद इसको डुबो दो, तो प्लास्टिक बॉल पूरी डूब जाएगी कि नहीं डूब जाएगी? देखो, बताओ मुझे। हाँ सर, पूरी डूब जाएगी। तो डूब जाएगी डूबेगी। पूरी। तो सपोज प्लास्टिक बॉल पूरी डूब गई, और उसके बाद तुम्हें जो रीडिंग मिला वो कुछ इस तरह से मिला तुम्हें। मान लो ये 10 है, फिर ये 20 है, फिर 50 है ना, तो 50 मान लो। तो उसके बाद मान लो तुम्हारा यहाँ पर तुम्हारा यहाँ तक आया तुम्हारा, ठीक है। कहाँ तक, मतलब ठीक है, चलो एक काम करते हैं अपन, इसमें ही मैं बना देता हूँ। इसमें थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है। रुको रुको, एक काम करते हैं, एक सेकंड रुकना बच्चों। तो सपोज इसमें मैंने एक स्टोन बांध दिया, प्लास्टिक बॉल बांध दी थी ना मैंने, तो ये एक प्लास्टिक बॉल मैंने इसमें टाई कर दिया, ठीक है। उसको थ्रेड से बांध दिया मैंने। ऐसे थ्रेड्स मैंने बांध दिया, ठीक है। और इसके बाद जो वॉल्यूम तुम्हें दिख रही है प्रोबेबली, तो इस तरह से दिख, यहाँ पे दिख रही है। सर हमें स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, एक सेकंड एग्जाम दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे। एक मिनट, हाँ। चलो, तो प्लास्टिक बॉल टाई करने के बाद तुम्हें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, मान लेते थे, लेट्स से। अब बताओ, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस प्लास्टिक बॉल? ये तुम्हें प्लास्टिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल इज हाउ मच? सर 5 ml। सर 5 ml। भाई कैसे निकाला? सर उसको सर वो रॉक का वॉल्यूम 40 ml था ना, तो उसके ऊपर तो ज्यादा। रॉक का वॉल्यूम तो अगर तुम देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ रॉक कितना है, 20 ml है ना, 20 से 40 गए ना तुम। हाँ सर 20 ml है, सॉरी सर। तो यहाँ पे एक्चुअली अगर तुम देखोगे इट इज ऑलमोस्ट, हाँ बराबर 45 46, मतलब 5 या 6 विल बी अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सर 45 आएगा उधर। हाँ, इधर 45 भी आ सकता है, 46 भी आ सकता है। तो 45 46 के बीच में आएगा, तो अप्रोक्सीमेट कर लो, 45 लिख दो या 46 भी लिख दो। तो एक एक दो तक का आपको मार्क्स मिल जाता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया 4 5 का तो नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक बॉल कितनी आई? 5 ml। 5। समझ में आई बात की नहीं आई? नाउ हाँ विच सर। मेथड इज बेटर, दिस मेथड इज बेटर कि तुम्हें पूरा कैलकुलेशन करने बैठोगे? दिस इज बेटर ना? यस सर। ओके। तुम्हें ये शायद फॉर्मूला भी नहीं मालूम होगा, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है। नहीं पता सर। तो यू हैव टू यूज दिस मेथड। इस मेथड को क्या बोलते हैं? फाइंडिंग वॉल्यूम यूजिंग इमर्जन मेथड। क्या बोलते हैं? फाइंडिंग वॉल्यूम यूजिंग इमर्शन मेथड, ठीक है। तो लिखना है ये सब, आप लोग को लिख लो जल्दी से, ये सब चीज ड्रॉ करो अच्छे से, इसको जल्दी से लिख लो।
एरिया क्या होता है? एरिया, एरिया इज नॉट वॉल्यूम। एरिया क्या होता है बताओ बच्चों? सर लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ एंड ब्रेड्थ। यस, तो एरिया बेसिकली क्या होता है? यस, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, बेसिकली तुम इसका एरिया ऐसे देखते हो ना, फिजिकली रिप्रेजेंट एन एरिया लाइक दिस, यस यस सर। बराबर है? तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस? सर, किसका? बता रहा हूँ, इसका एरिया बताओ मुझे कितना होगा? यस, बताओ जल्दी से इसका। इन इन सब स्क्वायर्स का एरिया, ये बेसिकली एक क्या बोलते हैं, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कैसे है? जैसे ये क्यूब, क्यूब की तरह बनेगा। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ये ना हाँ क्यूब की सर। तरह बने। हाँ सर। तो इसका एरिया फाइंड कर सकते हो, इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। जल्दी से बताओ क्या होगा? तो ये मैं आपको बोलता हूँ, यहाँ पर ये जो एक स्क्वायर है, ये जो एक स्क्वायर है ना, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो तुम्हें एरिया निकालना है इन सेंटीमीटर स्क्वायर, इन मीटर स्क्वायर। जल्दी से बताओ। सर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 आ रहा है? हाँ सर। नहीं, गलत। सर पूरे वो मैंने बताया वो बराबर है क्या? 0.096 मीटर क्यूब। यस, बिल्कुल बराबर है आपका। नहीं, 0.096 नॉट बराबर। देखो पहली चीज तो ये यहाँ पे देखो कितने स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4, बराबर है? यहाँ पे 1 2 3 4 कितने हो गए? 16 स्क्वायर हो गए, बराबर? हाँ So now, यहाँ पे टोटल आपको कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, बराबर? तो हाँ टोटल 96। तो 16 इंटू 6 तो कितना हो गया? 96। क्योंकि एक स्क्वायर जो कितने, कितना है इसका? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, सर मैंने पहले भी ये बताया था, और सेंटीमीटर क्यूब का भी बताया था, और मीटर क्यूब का भी हाँ, बताया था। मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका, ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है, देखो 1 सेंटीमीटर कितने मीटर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? जल्दी से बताओ। 0.001। 0. जीरो जीरो वन। नो, 0.01। बेसिकली 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100th ऑफ अ मीटर, विच इज 0.01 मीटर, बराबर? हाँ ठीक है, बराबर है। ओके, तो यहाँ पर 0.96 मीटर क्यूब। नहीं, तो यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड करना है ना। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना होगा? बताओ जल्दी से, इसका स्क्वायर कितना होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या चलो इसको मैं ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें ऐसे लिखते हैं। देखो 1 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 1/100 पार्ट ऑफ ए मीटर, बराबर है? हाँ ओके, सो 1/100 पार्ट ऑफ अ मीटर। तो अब इसका स्क्वायर कर दो। 100 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है 100 का स्क्वायर? सर 1 2 3 10,000। 10,000।
ठीक है, बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 1/1000th ऑफ अ मीटर, मीटर स्क्वायर बेसिकली। तो सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, तो देखो ये 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, यहाँ पे जब तुम मीटर स्क्वायर में पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 0.0096 मीटर स्क्वायर। आपने क्या बोला था, यही बोला सर था? हाँ सर, मैंने यही बोला था ना। अच्छा था, तो ठीक था, मुझे लगा 0.096, अब मुझे ऐसा लगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आई बात बच्चों? ओके। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें क्या करना है, इस पेंडुलम का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर दिस लिंक आप लोगों के साथ, तो आप लिंक देख लेना। और इसमें बेसिकली तुम्हें क्या करना है, 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 10 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कैसे, एक ऑसिलेशन मतलब क्या हुआ, देखो अगर तुम्हारा बॉल यहाँ पर है, यहाँ से बॉल गई यहाँ तक, फिर यहाँ से बॉल यहाँ, ये एक ऑसिलेशन हो सकता है। या फिर यहाँ से बॉल यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक ऑसिलेशन हो सकता है तुम्हारा। तुम्हें कैसे लेना है डिपेंड्स ऑन यू। तो रुको मैं इसको एक बार 10 तो तुम्हें क्या करना है, बस 10 ऑसिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो सभी बच्चों के पास आजकल वॉचेस रहती है, स्मार्ट वॉचेस रहती हैं, और नहीं है तो इस मोबाइल में आपका टाइमर खोलो और फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो चलो टाइमर हम लोग स्टॉप वॉच खोलते हैं। तो हम अभी, मैं यहाँ पे जो मेरी रीडिंग आएगी दैट विल बी टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस, ठीक है। दिस इज फॉर टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस, ठीक है। तो आई विल स्टार्ट। Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाँ ऑलमोस्ट 22 के आसपास आ रहे। एक बार फिर से रीडिंग लेते हैं इसको। तो हमेशा जब भी आप रीडिंग लोगे तो एक रीडिंग से काम नहीं चलना चाहिए तुम्हारे, एक दो तीन रीडिंग तो होनी चाहिए तुम्हारे। जैसे अभी मेरे देखो 21.16 सेकंड्स है, तब हो सकता है दूसरी रीडिंग में हो सकता है कुछ एरर हो गया हो मुझसे, ठीक है, ठीक है। तो चलो अभी एक बार फिर से इसका रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो हमेशा 2 या 3 रीडिंग ले लिया करो, इस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स में 2 या 3 रीडिंग ले लिया करो। चलो तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, देखो एक सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सेकंड गड़बड़ हो गया मुझसे, 1 मिनट रुको। सर अभी मेरा 10 ऑसिलेशंस 20 सेकेंड्स में आ रहा है। 20 सेकंड से आसपास आ रहा है ना, अच्छा 20 सेकंड रहेगा, क्योंकि एक बार मैं फिर से एक बार इसको करता हूँ। तो 2 सेकंड आना चाहिए मेरे ख्याल से इसका आंसर। तो 20 मुझे भी लग रहा है 20 हो सकता है इसका। सर 2.4 में ही हो सकता है। 2.4 देखो मैं वही कैलकुलेट करके देखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ यस 20 आ रहा है आपका, तो मेरा भी 20 आ रहा है। सो अब देखो 20.11 सेकेंड्स में कितने ऑसिलेशंस हुए, कितने ऑसिलेशंस हुए बच्चों, 10 ऑसिलेशंस हो गए। तो 10 ऑसिलेशंस फॉर 20 सेकेंड्स, तो 1 ऑसिलेशन विल बी फॉर 2 सेकेंड,
ठीक है, समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes. So this is how you measure time. ठीक है, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। दिस इज, यहाँ पे ये जो वायर है ना, इसको तुमने 15 बार एक पेंसिल पे लपेट दिया ऐसे, ठीक है? कितनी बार? 15. 15 टाइम्स। तो क्या तुम इसका, इस वायर का रेडियस फाइंड कर सकते हो? तुम लोग को बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज मालूम है कि नहीं मालूम है? अदरवाइज विल स्किप दिस क्वेश्चन। तुम्हें सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला मालूम है? No, sir. नहीं मालूम, ठीक है, नहीं वैसे ही कर लोगे, ये इसमें इतना कुछ नहीं है। फाइंड करो रेडियस ऑफ द रेडियस, या ये तुमसे ऐसा बोले थिकनेस ऑफ द वायर इज व्हाट। देखो होमी बाबा में बच्चों इसी टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डोंट थिंक कि भी आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे, एक लेवल आपका क्लियर हो चुका है। थिकनेस ऑफ द वायर इज व्हाट, और ये तुम्हें लिखना है एप्रोप्रिएट यूनिट में। टेक योर टाइम और बताओ जल्दी से मुझे क्या इसका आंसर होगा। 15 टर्न्स है, ठीक है, 15 टर्न्स ऑन द पेंसिल। कैसे कैसे किया अरिंदम स्वास्थ्य? सर वो वायर रखी है ना पेंसिल पर, हाँ, ये ऑल ओवर जो लेंथ हुए है वो 1 सेंटीमीटर हुई है। 1 तो तो नहीं है। अच्छा, आपने 1 ले लिया है क्या? 1 हाँ थोड़ा कम ले लो, 8 के आसपास ले लो इसको। देखो ये जो लेंथ, देखो ये जो थिकनेस है ना, ऐसा कुछ तो सर, तो फिर 8 mm आएगा क्या? हाँ 8 mm। तो ये थिकनेस हो गई, समझ में आ रहा है? बता, देखो ये एक थिकनेस हो गई, ठीक, फिर ये दूसरा थिकनेस, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करके, बराबर है? तो ये हाँ। देखो 1 ऐसा, फिर दूसरा ऐसा, फिर तीसरा ऐसा ना, ऐसे ही हो रहा है ना? यस। तो देखो ये जो है तुम्हारा, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस कितनी है? टी, बराबर है। और ऐसे कितने टर्न्स है? 15 टर्न्स है, तो 15 इंटू टी। समझ में आ रही है बात? हाँ 15 इंटू टी कितने के बराबर है? ये बराबर है 8 मिलीमीटर के बराबर, ठीक है? तो थिकनेस कितना हो गया? 8/15 मिलीमीटर, बराबर। तो देख लो कितना हुआ। 15 सर 15 कितना हो गया? 15 5 से 75 ना? यस 5 0 15 3 जा 45 5, तो 0.533 मिलीमीटर इज द थिकनेस ऑफ द वायर। थिकनेस ऑफ द वायर कितनी है? 0.533। किसी बच्चे ने ऐसा लिख के भेजा नहीं मुझे, ठीक है? समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करो। सर हाँ, सर आप एक बार बताओगे क्या, मैं गलती से लेफ्ट हो गई। अच्छा अच्छा, देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पे 15 टर्न्स किए तुमने, बराबर? हाँ सर। तो 15 टर्न्स का मतलब क्या हुआ? 15 बार ऐसे वायर तुम्हें दिखाई देगा, मतलब ऐसे 15 बार ऐसे 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 आएगा वायर ना? हाँ सर। तो ऐसे टी 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 ऐसे कितनी बार आ रहा है? 15 बार आ रहा है टी, बराबर है कि नहीं आ रहा है? तो 15 टी इज इक्वल टू 8 मिलीमीटर्स, ठीक है? ठीक है ना? यस नो? यस सर। तो टी कितना हुआ? 8/15 विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है? ठीक है ना? यस नो? यस सर। चलो ठीक है फिर।